क्योंकि शासकीय कर्मचारी को इन सब प्रक्रिया से गुजरना रहता है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी को इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना रहता है जब ज्वाइनिंग होता है शासन की ओर से। ठीक उसी तरह से जब 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाता है तो उनको उस दिन सेवानिवृत्त होना पड़ता है, शासन द्वारा कर दिया जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मेरा अर्धवार्षिक आयु पूर्ण हुई है और जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में रहकर यहाँ मैंने 1.5 साल काम किया और समुदाय की ओर से पूरा सहयोग मिला, पत्रकारों की ओर से सहयोग मिला, शिक्षकों की ओर से सहयोग मिला और जितना अधिक हो सके बच्चों के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर काम किया गया। निश्चित तौर पर एक यादगार पल है और शासन प्रशासन जो जिम्मेदारी सौंपी थी उनको बखूबी हमने निभाया है। किसी प्रकार के ऐसे कोई बात जानने सुनने देखने को नहीं। निश्चित तौर पर हम सब मानव हैं और सब संपन्न परिवार से बने या संपन्न परिवार से आए ऐसा नहीं है। हमारे माता पिता इस तरह की परिस्थितियाँ में थी, फिर भी माता पिता का एक अच्छे सोच और एक अच्छा वातावरण दिया जिसके कारण से हमने पढ़ाई किया। आर्थिक स्थिति में यद्यपि काफ़ी तंगी थी, इसके बाद भी आर्थिक स्थिति को सामने हमारे माता पिता ने नहीं लाया और शिक्षा को बेटे को देना है ऐसे कहकर उन्होंने काफ़ी लगन और काफ़ी मेहनत के साथ हमको शिक्षा दीक्षा की ओर अग्रसर किया। उन्हीं का परिणाम है कि उनका संस्कार हमको मिला और उस संस्कार में अपने आप में हम संस्कारित हुए, जिससे पढ़ाई की ओर अग्रसर होकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर यह हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय यादगार है। आपके कार्यकाल के लगभग बिल्कुल बच्चे संस्कारित रहें, माता पिता और परिवार की बात को माने और जो शासन द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है उनको मानकर वो पढ़ाई लिखाई करे। शिक्षा ही मानव के विकास का प्रमुख साधन होता है। स्टूडेंट लाइफ इज बेटर देन अदर लाइफ जो कहा गया बिल्कुल सही है। तो मैं मानता हूँ कि इन बच्चों को माता पिता और गुरु के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और आज प्रतियोगिता का दौर है, मिनटों में और छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी कंपटीशन का दौर से गुजरना पड़ता है। तो कंपटीशन में खरा तब उतरेगा जबकि बच्चे काफ़ी लगनशील रहेंगे, मेहनत करते हैं इस हमारे सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह में। आइए आप लोग भी स्वागत अभिनंदन करेंगे पुष्पहार से। रूपेन आइए ना, लेके आइए। फोन में खासकर मेरे को बड़ा आनंद का संचार हो जाता था जब उनकी पहली लाइन होती थी, चंद्र कुमार, मैं कह रहा हूँ नोट करो, चंद्र कुमार। तो ये चंद्र कुमार सुन करके फिर से सर मैं अपने घर और ठीक मेरे ऊपर अपने गार्जियन को देखता था और इतना गदगद होता था, इतना आनंद होता था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सर युक्तिकरण जैसा बहुत बड़ा कार्य आपके साथ करना, आज भी जो है स्मरण करता हूँ। आपकी जगह कोई अन्य डीओ होते तो फिर इतना वातावरण होता, किस तरह का दृश्य होता। कहीं एक ही मंथ है, जन्म मेरा 30 जुलाई को रहा। इस तरह से सब सहयोग होता रहा। आज मैं जो हूँ माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से हूँ। जो मैंने कार्य किया वो सब मेरे इष्ट मित्र, सहयोगी साथियों और मेरे मातहत कर्मचारियों नहीं होता। इस शासकीय काम और आज के परिवेश में फूंक फूंक कर चलना और उसमें पाक साफ निकलना एक उस मानव का बहुत ही अचीवमेंट कहलाता है। संसाधन बहुत से हैं, संसाधन में रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन संसाधन कम है और बेहतर रिजल्ट दिया जाता है तो उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा, डीएमसी साहब द्वारा, सूर्यवंशी जी द्वारा और अन्य वक्ताओं द्वारा बहुत सी बातें बताई। ये मेरे लिए नहीं है,
जितनी भी बातें बताई मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप भी उसी के अनुरूप बने यदि दिखते हैं तो, क्योंकि परिवार हमारा जो है, आज के परिवेश कैसे समन्वय करना है, कैसे ऐसे विभिन्न कार्यों से ही सीखने और देखने को मिलता है। यदि मुझे आप लोग अच्छा मान रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि मैं अकेला क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ 6000 शिक्षक साथी हैं। बंदा को बोल दिया, वो शाम तक मुझे रिजल्ट दे देता था। यार मुझे रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आ गया और क्या चाहिए मुझे। किसी पर भड़कने से, किसी पर दबाव डालने से रिजल्ट थोड़ी आता है। रिजल्ट तो आएगा बहुत ही शालीनता से काम करने पर। आप जो चाह रहे हैं वो निश्चित तौर पर मिलेगा। बस कार्य करने की, कार्य करवाने की शैली यदि हम समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हैं। इस शैली के ऊपर निर्भर करता है। कार्य तो सब कोई करना चाहता है, उस अचीवमेंट को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ेगा। हर का सपना होता है मैं आगे बढ़ूं, लेकिन गलत ढंग से आगे बढ़ने वाले भी हैं, हमको उनका नकल नहीं करना है। हमको आगे बढ़ना है तो अपने मेहनत के बल पे बढ़ना है। अमीरी गरीबी इस संसार में लगा हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखता। आज के मानव के लिए 10,000 रुपए की सैलरी भी खाने पीने के लिए पर्याप्त होता है। आखिर 2 वक्त की रोटी तो खाए गए आदमी। विरासत में तो उनको संपत्ति मिल गई, घर द्वार मिल गए, लेकिन भौतिक सुख सुविधाएं से लेस है। वो जितना अधिक हो सके भौतिक सुख सुविधाएं वो चाहता है, और भौतिक सुख सुविधाएं यदि प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी आदमी तो करोड़ों का धन भी कम पड़ेगा। इसलिए जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, वो बिल्कुल सही हैं। संतोष परम सुख, संतोष है तो सबसे बड़े सुखी इंसान है। निरोगी काया है तो उससे बढ़कर धनवान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। जो समाज ने हमको काम दिया है, परिवार ने हमको काम दिया है, उसको बस ईमानदारी से करें। ईमानदारी से करेंगे, शासन के आदेशा निर्देशानुसार अक्षरशः पालन करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। यद्यपि आप जानते हैं शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग होता है शासन का। आप लोगों बदौलत यहाँ हमने 2 कलेक्टर के साथ काम किया। कभी भी हमारे कलेक्टर मैडम द्वारा और अभी वर्तमान में साहब के द्वारा ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया। कभी मेरे को डांटे नहीं शिक्षा विभाग के संबंध में, जबकि अन्य विभाग वाले को बहुत डांट डपट भी किया गया, लेकिन मेरे साथ ऐसी बात नहीं आई। क्योंकि वो जो उनके जो मांगी जाती थी उसको मैं दूसरा दिन सबमिट कर देता था, दूसरा दिन मैं जानकारी दे देता था और 100% देता था। और ऐसा भी नहीं कि मैं केवल फाल्स डेटा देता रहा। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी साहब लोगों को यही बताया हूँ कि आप फील्ड में ऐसे जानकारी इकट्ठा करें जिससे आपकी कलम ना फंसे। तो बोले आप तो हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हो गए, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पोस्टिंग होगा, संपर्क करने के लिए बोला। तो वो संपर्क किया, तो संपर्क किया तो बोले पोस्टिंग कहाँ चाहिए। बोले सर अभी अभी नया स्कूल खुला है अरमरी कला, वहाँ दे दीजिए। पिताजी अकेले रहते हैं, मैं थोड़ा से मिलूंगा उनसे।
उनके साथ मैं रहूँगा, क्योंकि कॉलेज गया था पिताजी और मैं दूर हो गया था, घर में और कोई नहीं थे। माताजी तो 9वीं में था तभी ख़त्म हो गए और पिताजी अकेले बस। तो बोले कि कुछ खर्चा पानी लगेगा तब आपका पोस्टिंग करूँगा। मैं बोला सर खर्चा पानी अब क्या होगा, मैं तो खुद ही ऐसा हूँ, जहाँ देना है वहाँ दे दो सर, ऐसे में। तो फिर वो बोले कि ठीक है बाद में दे दे, वेतन निकलेगा तब दे दोगे। मैं बोला हाँ सर दे दूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास पेंट शर्ट खरीद रहे हैं सर, मेरे पास पेंट शर्ट के नहीं। अब देखिए अंततः फिर हो गया, ज्वाइनिंग हो गया 1 जुलाई को। परिस्थितियां ये रहती है। तो कभी भी आपको बता दो, इतने जितने भी बैठे हैं, आपके परिवार वाले हो, गांव वाले हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी आर्थिक स्थिति के कारण से आदमी का लक्ष्य रुकता नहीं है।